दोस्तों स्वागत है आपको फिर से आपका अपने YouTube चैनल RKG स्टडी पॉइंट्स में। हाँ तो दोस्तों आज हम लेकर के आ गए आप लोगों के लिए 12th बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बायोलॉजी के क्वेश्चंस और आंसर्स। अगर आप लोग दोस्तों सही से और अच्छे से इस वीडियो को देख लेते हैं तो बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको यहाँ से टकराने वाला है आपके एग्जाम में। बस आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा और जो भी क्वेश्चंस का आंसर पता हो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर देते रहिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए आज का पहला क्वेश्चन क्या है कि आम के फल में खाने वाला भाग है। जल्दी बता दीजिए तो दोस्तों कि आम के फल में जो है खाने वाला भाग कौन सा हो जाएगा। बाह्य फल भित्ति, मध्य फल भित्ति, अनंत फल भित्ति, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मध्य फल भित्ति, जो कि खाने वाला भाग हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा इसका। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है कि समसूत्री विभाजन होती है। जल्दी बता दीजिए तो कि समसूत्री विभाजन जो होती है यह कैसे होती है। तो ये हो जाता है आपका कायिक कोशिका में होती है। ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। और बहुत बढ़िया दोस्तों, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़ जाइए और जो भी क्वेश्चंस का आंसर पता है उसे कमेंट बॉक्स में देते रहिए। इससे क्या होगा कि जो भी क्वेश्चंस आपको नहीं याद होगा वो भी याद हो जाएगा और रिवीजन भी अच्छे से हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है कि बिना निषेचन के फल बनाने वाली प्रक्रिया को क्या कहते हैं। जल्दी बताइए तो कि बिना निषेचन के फल बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। ये हो जाएगा आपका पार्थेनोकार्पिक। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आप लोग के पास बहुत ही कम समय बचा हुआ है, सिर्फ 1 महीना का। अगर आप लोग जस्ट लाइक क्रेश कोर्स की तरह तैयारी कर लेते हैं तो फिर जाकर के आप लोगों के 2 साल में जो तैयारी किए होंगे वो रंग जरूर लाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है। इनमें से किस में आंतरिक निषेचन नहीं होता है। जल्दी बताइए तो इनमें से कौन से ऐसे पशु है जिसमें कि आंतरिक निषेचन नहीं होता है। पक्षी, मेढक, स्तनपायी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मेढक, जिसमें कि आंतरिक निषेचन नहीं होता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से देख लीजिए क्या है दोस्तों। द्विखंडन एक प्रकार का है। जल्दी बताइए तो इनमें से जल्दी राइट आंसर आप लोग कमेंट। बहुत बढ़िया दोस्तों, हम क्वेश्चन से रीड कर रहे हैं और आप लोग आंसर देने लगे कमेंट बॉक्स में। इसी प्रकार से आप लोग का तैयारी होना चाहिए और जो भी क्वेश्चंस नहीं है उसे याद जरूर करते रहिए। एक बार क्वेश्चन आंसर कमेंट में देने से गलत हो जा रहा है तो एकदम मत घबराइए। इससे क्या होगा आप लोग का और अच्छा से तैयारी हो जाएगा। तो द्विखंडन एक प्रकार का जो है यह अलैंगिक जनन है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है कि इनमें से जो है कौन एक अंडज है। जल्दी बताइए तो इनमें से कौन एक अंडज है। तो ये हो जाएगा आपका एक्डीना जो एक प्रकार की अंडज हो जाती है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है कि इनमें से पूरे जीवन में एक ही बार पुष्पित होता है। बताइए तो इनमें से कौन है जो कि पूरे जीवन में सिर्फ एक ही बार पुष्पित होता है, यानी पुष्प खिलता है। बांस, आम, तार या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो कि बांस हो जाएगा, जो पूरे अपने जीवन काल में सिर्फ एक बार पुष्पित होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या है दोस्तों कि निम्नांकित में से कौन द्विगुणित है। बताइए तो इनमें से कौन सा है जो कि द्विगुणित है। पराग, अंड या ए एवं बी दोनों या युग्मनज। तो द्विगुणित यानी दोस्तों ये हो जाएगा आपका युग्मनज। बहुत बढ़िया। गैमिट जिसको बोलते हैं दोस्तों, गैमिट जो कि डिप्लॉयड होता है। ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर हो जाएगा इसका। और आप लोग का तैयारी एकदम नेक्स्ट लेवल का है दोस्तों। बस आप लोग रिवीजन करते रहिए और जो भी क्वेश्चंस का आंसर नहीं पता उसे याद जरूर करते रहिए। फिर जाकर के एग्जाम हॉल में आप लोग एकदम गर्दा मचा दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए 9 नंबर क्या है कि किस फल का बीज चोल जो है खाया जाता है। बता दीजिए तो इनमें से किस फल का बीज चोल जो है यह खाया जाता है। तो ये हो जाएगा आपका शरीफा का भी बीज चोल खाया जाता है, लीची का भी, जायफल का नहीं। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है कि समयुग्मकी पाई जाती है। जल्दी बताया तो समयुग्मकी किस में पाई जाती है दोस्तों। तो ये हो जाएगा आपका शैवाल में। ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर हो जाएगा इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या है दोस्तों कि अंडप्रजक निम्नांकित में से कौन है। बता दीजिए तो इनमें से अंडप्रजक कौन सा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका दोस्तों सर्प भी अंडा देते हैं, मगरमच्छ भी अंडा देता है और मुर्गी भी अंडा देते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर। और सबका सही आ रहा है, किसी का गलत नहीं आपका गलत आ रहा है। देखिए एक बच्चा भी गलत किया। इतना फास्ट आप लोग कमेंट कर रहे हैं कि हम पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो ये गलत ही है। इनमें से सभी हो जाएगा, मुर्गी सिर्फ नहीं होगा, मगरमच्छ और सर्प भी अंडा ही देता है, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या है कि निम्नांकित में से कौन सा सत्य फल है। बताइए तो ट्रू फ्रूट्स इनमें से पूछा जाए तो कौन सा हो जाएगा। सेब, नाशपाती, काजूला या नारियल। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका नारियल, जो कि एक प्रकार का सत्य फल हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसमें राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए क्वेश्चंस जरूरी नहीं है कि सत्य फल सिर्फ नारियल ही होगा।
ऑप्शन से रिलेटेड आप लोग को बताना रहता है कि इसमें से सत्यफल कौन सा हो जाएगा। इसलिए आप लोग क्वेश्चंस रीड करने के बाद एक बार आप लोग ऑप्शन जरूर पढ़िएगा। इससे क्या होता है कि आप लोग का एकदम जो 100% क्लियर हो जाइएगा कि ऑप्शन से रिलेटेड इसका आंसर्स होने वाला क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या है कि मुकुलन द्वारा जनन किस में होता है। जल्दी बताइए तो कि मुकुलन द्वारा जनन जो है किस में होता है। तो ये हो जाता है दोस्तों आपका ईस्ट में। ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर्स हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन से देखिए दोस्तों क्या है कि निम्नांकित में से कौन मिथ्या फल है। बता दीजिए तो इनमें से कौन ऐसा फल है जो कि मिथ्या फल है। तो ये हो जाएगा आपका सेब। ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर्स हो जाएगा। और यहाँ पर भी आप लोग जो ऑप्शन जरूर रीड करिएगा, आम मिथ्या फल नहीं है, केला नहीं है और इनमें से कोई नहीं है तो गलती हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर्स हो जाएगा, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि इनमें से द्विखंडन किस में पाया जाता है। बताइए तो कि इनमें से द्विखंडन किस में पाया जाता है। जलकुंभी में, कमल में, अमीबा में या सर्प में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अमीबा में, जिसमें कि द्विखंडन विभाजन होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या हो जाएगा कि जेम्यूल्स बनते हैं। बताए तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, जेम्यूल्स कहाँ पर बनते हैं। तो ये हो जाएगा आपका स्पंज में बनते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या है कि लीची का खाया जाने वाला भाग कहलाता है। बताए तो कि लीची का कौन सा भाग जो है खाया जाता है। तो ये हो जाएगा आपका बीज चोल। ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों कि बिना निषेचन के फल निर्माण को क्या कहते हैं। जल्दी बताइए तो कि बिना निषेचन के फल निर्माण होता है उसे क्या कहते हैं। तो ये हो जाएगा आपका सी। ऑप्शन नंबर राइट आंसर्स हो जाएगा अनिषेक जनन। ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर्स हो जाएगा इसका। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है दोस्तों कि निम्नलिखित में से सही का चुनाव करें। बताइए तो इनमें से कौन सा सही हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हाइड्रा, देखिए स्पॉन्ज का जूस्पोर, ये गलत हो जाएगा। पेनिसिलिन जिसमें जेम्यूल्स बनता है गलत हो जाएगा। सेवाल्स में कोनिडिया ये भी गलत हो जाएगा। आपका राइट आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर डी यानी हाइड्रा की कालिका, हाइड्रा की बर्ड। ऑप्शन नंबर जो है राइट आंसर्स हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या है कि ईख जो है में ग्राफ्टिंग नहीं हो सकता है। क्योंकि ईख में ग्राफ्टिंग नहीं हो सकता है क्योंकि ये होता है एक प्रकार का दोस्तों वेस्क्यूलर बंडल्स में बिखरे होता है। ऑप्शन नंबर ए जो राइट आंसर हो जाएगा वेस्क्यूलर बंडल में बिखरे रहता है, इसलिए इसका ग्राफ्टिंग नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या है कि किसके लिए लैंगिक प्रजनन जिम्मेदार होता है। बताइए तो फास्ट में कि इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसके लिए लैंगिक प्रजनन जिम्मेदार होता है। तो ये हो जाएगा आपका द्विगुणित अवस्था को बनाने हैं। तो द्विगुणित अवस्था को कौन बनाता है तो लैंगिक जनन के द्वारा ही होता है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों क्या है कि पुदीन यानी मिंट कायिक प्रवर्धन करता है। बताइए तो मिंट जो है वो कायिक प्रवर्धन करता है, कहाँ पे करता है दोस्तों। तो ये हो जाएगा आपका अंतःभूरस्त्री में। ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा सक्कर्स के तरफ। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या है दोस्तों कि कुक्कुर यानी डॉग का संभावित जीवन काल कितना होता है। बताइए तो डॉग का लाइफ स्पान कितना होता है। तो ये हो जाएगा आपका 15 वर्ष का होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। और सबका सही है, सबका सही है, किसी का गलत आंसर नहीं आ रहा है। और आप लोग एकदम रेगुलर और बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़ गए। एक बार वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा आप लोग। और जो भी क्वेश्चंस का आंसर पता है उसे कमेंट बॉक्स में जरूर देते रहिए। हम बार बार इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो क्वेश्चन नहीं भी याद होगा ना आप लोगों को वो भी याद हो जाएगा और आप लोग कभी भूल नहीं पाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या है दोस्तों कि साख यानी साइकॉन को वृंत स्टॉक पर लगातार लगाया जाता है। इस प्रकार के ग्राफ्ट किए वृक्ष में किसके लिए जो है दोस्तों होता है। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका साख के लिए। ऑप्शन नंबर साइकॉन जो है ये राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन से देखिए दोस्तों क्या है कि अगुणित कोशिकाओं में जो है संलयन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। बताइए तो अगुणित कोशिकाओं में संलयन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं दोस्तों। तो ये हो जाएगा आपका समयुग्म। ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा संयुग्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या है कि डैश में जो है पतियों में खंडों द्वारा कायिक प्रजनन होता है। जल्दी बताइए तो कि डैश डैश में पतियों के खंडों द्वारा कायिक प्रजनन होता है। तो ये हो जाएगा आपका दोस्तों बायोफिलम एवं केलंचियम। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन से देख लीजिए क्या है कि रात में खिलने वाले पुष्प साधारणतः कहलाते हैं। बताइए तो रात में खिलने वाले पुष्प साधारणतः कैसे होते हैं। तो ये हो जाएगा आपका हल्के होते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन से देख लीजिए दोस्तों क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। और आप लोग एकदम बहुत अच्छा लग रहा है कि इस प्रकार से बने हुए हैं अभी तक। और आप लोग का ये मेहनत जरूर रंग लाएगा दोस्तों। बस आप लोग अच्छे से तैयारी करें और मन लगा करके तैयारी कर ले। उभयलिंगी प्राणी बताइए तो कौन सा हो जाएगा इसमें।
बताइए तो दोस्तों उभयलिंगी प्राणी इनमें से कौन सा हो जाएगा, मुर्गी, सांप या दोनों हो जाएगा इनमें से, मुर्गी, सांप या केचुआ। तो उभयलिंगी प्राणी हो जाता है दोस्तों आपका केचुआ, जो कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर से। और केचुआ जो है किसानों का मित्र भी कहा जाता है, आप लोग याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन से देख लीजिए क्या है कि निम्न में से कौन द्विगुणित संरचना, बताइए तो इनमें से कौन है जो कि द्विगुणित संरचना है। तो ये हो जाएगा आपका युग्मनज, ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर हो जाएगा इसका दोस्तों। अगला क्वेश्चन से देख लीजिए दोस्तों क्या है कि जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु के बीच की अवस्था को क्या कहते हैं। बताइए तो जन्म से लेकर के प्राकृतिक मृत्यु के बीच की अवस्था को क्या कहा जाता है। तो ये होता है दोस्तों आपका जीवन काल, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन से देख लीजिए क्या है कि आकारिक तथा आनुवांशिक रूप से समान जीवों को कहते हैं। बताइए तो कि आकारिकी तथा आनुवांशिक रूप से जो है समान जीवों को क्या कहते हैं। तो ये हो जाएगा आपका क्लोन, ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से देख लीजिए क्या है दोस्तों कि अमीबा में प्रजनन किस प्रकार होता है। जल्दी बताइए तो कि अमीबा में प्रजनन किस प्रकार से होता है। तो द्विखंडन द्वारा होता है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से देख लीजिए क्या है कि पेनिसिलिन में प्रजनन होता है। बताइए तो फास्ट में दोस्तों कि पेनिसिलिन में किस प्रकार का प्रजनन होता है। तो ये हो जाएगा आपका दोस्तों कोनिडिया के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से देख लीजिए क्या है कि मासिक चक्र किस में होता है। जल्दी बताइए तो कि मासिक चक्र जो है इनमें से किस में होता है। बंदर, कपी, मानव, सभी, इनमें से सभी हो जाएगा दोस्तों। मासिक चक्र इनमें से सभी में होता है। अगला क्वेश्चन से देख लीजिए क्या है कि निम्नलिखित में से किस में ओस्ट्रस साइकिल नहीं होता है। बताइए तो इनमें से किस में जो है ओस्ट्रस साइकिल नहीं होता है। तो ये हो जाएगा बंदर में, ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से देख लीजिए क्या है कि निम्नलिखित में से कौन द्विलिंगी नहीं है। बताइए तो इनमें से कौन सा ऐसा दोस्तों जीव है जो कि द्विलिंगी नहीं है। तो ये हो जाएगा आपका कुत्ता। कुत्ता जो एक प्रकार का द्विलिंगी नहीं है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से देख लीजिए कि निम्नलिखित में से किसमें युग्मक स्थानांतरण के लिए जल की आवश्यकता नहीं पड़ती है। बताइए तो किसमें जल की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो ये हो जाएगा आपका जिम्नोस्पर्म में, ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से देख लीजिए क्या है कि भ्रूण के विकास की क्रिया को क्या कहते हैं। जल्दी बताइए तो कि भ्रूण के विकास की क्रिया को क्या कहते हैं। तो एम्ब्रियोजेनेसिस कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। वहीं पूछा जाए कि स्पर्म बनने की प्रोसेस को क्या कहते हैं, तो वो उसको कहते हैं दोस्तों स्पर्मेटोजेनेसिस। उसी प्रकार से भ्रूण बनने की विकास पूछा जाए तो एम्ब्रियोजेनेसिस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से देख लीजिए क्या है कि युग्मक के संचयन को क्या कहते हैं। जल्दी बताए तो युग्मक के संचयन को क्या कहते हैं। तो ये हो जाएगा आपका सिनगेमी किसी भी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है दोस्तों कि इनमें से कौन एक लिंगी नहीं है। जल्दी बताइए तो इनमें से कौन है जो कि एक लिंगी नहीं है। तो ये हो जाएगा आपका केचुआ, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। ये द्विलिंगी हो जाता है, बाद बाकी तिलचट्टा, गाय और कुत्ता ये सभी एक लिंगी हो जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन से देख लीजिए दोस्तों क्या है कि मानव युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। जल्दी बताओ तो मानव युग्मकों में डीएनए की कुल संख्या कितनी होती है। तो ये हो जाएगा आपका 23 पेयर। 23 पेयर हो जाता है, यानी ऑप्शन नंबर जो 20 इसका राइट आंसर। 23 जो होता है दोस्तों मदर का एंड 23 फादर का बराबर हो जाता है 46। अब 46 मिल करके दोस्तों डिप्लॉयड जाइगोट बनाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से देख लीजिए क्या है कि किसमें आंतरिक निषेचन होता है। जल्दी बताइए तो इनमें से किस में आंतरिक निषेचन होता है। तो हो जाएगा आवृत जीवी में, ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है कि निषेचन तक की क्रिया में ओव्यूल विकसित होकर बीज बनाता है, जबकि कार्पल्स से क्या विकसित होता है। बताइए तो निषेचन तक की क्रिया में ओव्यूल जो है विकसित होकर के बीज बना देता है और कार्पल्स विकसित होकर के क्या बनाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पेरिकार्प बनाता है, ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा दोस्तों क्या हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन अंडज नहीं है। बताइए तो कौन अंडज नहीं है। तो ये हो जाएगा आपका मानव। मानव जो है एक प्रकार का अंडज प्राणी नहीं है, बाद बाकी इनमें से सभी सर्प, मुर्गी, घड़ियाल ये सभी अंडा देते हैं। ऑप्शन नंबर जो है इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों क्या है कि इनमें से किसमें केवल एक बार ही अपने जीवन काल में पुष्प खिलते हैं। तो बांस हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन रिपीटेड है, अगर आप लोग ध्यान से पढ़े होंगे तो आप लोग जरूर आंसर सही दे रहे हैं और ज़्यादातर का सही आ रहा है, एक दो का गलत आ रहा है। तो हम बता देना चाह रहे हैं आप लोगों को कि आप लोग लेट ज्वाइन किए इसलिए आप लोग गलत आंसर दे रहे हैं। अगर आप लोग पहले ज्वाइन किए होते तो ये क्वेश्चन आप लोग एकदम करेक्ट आंसर देते, क्योंकि हम पहले ये रिपीटेड क्वेश्चन आ गया, इसलिए इसका एक बार खिलने वाला अपने जीवन काल में पुष्प जो होता है वो बांस ही होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है
कि निम्नलिखित में से किस में 12 वर्ष में सिर्फ एक बार पुष्प खिलता है? किस में एक बार पुष्प खिलता है सिर्फ 12 वर्ष में? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका नीला कुरेंजी का ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है दोस्तों कि प्रकंद एक उदाहरण है। जल्दी बताइए तो प्रकंद एक किसका उदाहरण हो जाएगा? तो ये हो जाएगा दोस्तों अदरक का, ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है कि कलिक रोपण उदाहरण है। जल्दी बताइए तो कलिक का रोपण किसका उदाहरण हो जाएगा? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका कायिक जनन का, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन से देख लीजिए दोस्तों क्या है कि पेनिसिलियम नामक कवक में अलैंगिक जनन मुख्य रूप से किस संरचना द्वारा होता है? बताइए तो पेनिसिलियम नामक कवक में अलैंगिक जनन मुख्य रूप से किस संरचना के द्वारा होता है? तो ये हो जाएगा आपका कोनिडियम के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है दोस्तों कि इनमें से कौन ठहरे हुए पानी में जो है उगकर ऑक्सीजन खींच लेता है? बताइए तो इनमें से कौन है जो कि ठहरे हुए पानी में उगकर ऑक्सीजन को खींच लेता है? तो ये हो जाएगा जलकुंभी, ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन देख लीजिए और आज का ये लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बोलता है अंत भला तो सब भला। आप लोग जरूर बताइएगा 51 का राइट आंसर क्या हो जाएगा कि गेमा द्वारा प्रजनन किस्मत, एकदम फास्ट में बताइए तो। और हम ये क्वेश्चन आप लोग को HW देना चाह रहे हैं। HW में आप लोग होमवर्क है, आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि गेमा द्वारा प्रजनन किस में होता है, हम जरूर आप लोगों का रिप्लाई देंगे। तो दोस्तों आज यहीं तक ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल पे पहली बार होइएगा तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और रेगुलर इस प्रकार का वीडियो देखने के लिए आप लोग रोज़ जो है इसी टाइम में जुड़ जाया करिएगा यूट्यूब चैनल के माध्यम से। हमारे चैनल का नाम RKG स्टडी पॉइंट्स है और बहुत अच्छे से तैयारी हो जाएगा। आप लोग अगर तैयारी कुछ भी नहीं है तो हमारे चैनल के माध्यम से आप लोग तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।